सोलंकी ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें, सीसामऊ से एसपी के नसीम सोलंकी यहां पर जीत चुके हैं। यूपी उपचुनाव की बड़ी खबर, सीसामऊ से नसीम एसपी के नसीम सोलंकी जीत दर्ज करा चुके हैं। लगातार अब रुझानों से नतीजों पर आ रहे हैं। आपको लगातार बता रहे हैं, सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के नसीम सोलंकी की जीत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव और सीसामऊ बहुत महत्वपूर्ण सीट थी। सीसामऊ पे बहुत ज्यादा समीकरण भी बनाए बिठाए, इस सीट पे बहुत चर्चा भी हुई और नसीम सोलंकी की जीत यहां पर हो गई। अब्बास साहब, आप बात खत्म कीजिएगा, फिर मैं जाऊंगी सर्वेश्वर जी के पास। आप ये कहते हैं कि हम सोचेंगे करेंगे, ये तो हम पिछले 2 सालों से सुनते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब लोकसभा में आपने ये माना कि आपने बीजेपी को 240 पर रोक दिया, कॉन्फिडेंस तो आपका ये था कि आपने 40 पर रोक दिया, आपके बॉडी लैंग्वेज तो यही था। तो कब आप रिफ्लेक्ट करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन कब करेंगे? अदिति जी, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि जीत की बधाइयां बीजेपी को दी जा रही हैं, जो झारखंड हार गई है, और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को महाराष्ट्र की हार की जिम्मेदारी। चलिए ठीक है, मैं आपको जीत की बधाई देती हूँ, मैं आपको झारखंड की जीत की बधाई देती हूँ, पर वाकई आप लेना चाहते हैं ये बधाई? तभी तो झारखंड में रिटेन किया। सर, आप वाकई ये बधाई लेना चाहते हैं? आपको नहीं लगता कि ये बधाई पात्र की कोई बात है नहीं इसमें? अब्बास साहब, चिंतन मनन किया, तभी तो पशुधन सम्मान जैसी योजना। आप मुझे सुन लीजिए, फिर आप बता दीजिएगा। एक बार विनोद तावड़े क्या कुछ कह रहे हैं, उनके पास चलते हैं। मैं आपको रोक रही हूँ, दोबारा आऊंगी आपके पास। अब्बास साहब, विनोद, शून्य बिल या दोन्हीचा बॅलन्स एकनाथजी शिंदे, देवेंद्रजी फडणवीस आणि अजितजी दादा या तिघांनी केल्यामुळे जनतेला यांच्यावर विश्वास बसला। दुसरं मला असं वाटतं की भाजप शिवसेनेची जी नैसर्गिक युती होती ती शरद पवार साहेबांनी, उद्धवजींनी 19ला तोडली। त्याचा एक वेगळा राग विशेषतः माननीय बाळासाहेबांच्या मतदारांच्या मनात होता। रोज सकाळी राज्याचं राजकारण कलुषित होणारं वक्तव्य भांडूपवरनं यायचं आणि ज्यावेळी एकनाथ शिंदेंनी बाळासाहेबांचं हिंदुत्वाचं धनुष्यबाण, हिंदुत्वाचं शिवसेना नाव हे हिंदुत्वाच्या मूळ प्रवाहात भाजपबरोबर आणल्यामुळे एकनाथ शिंदे साहेबांना बाळासाहेबांच्या विचारांची मतं ही बीजेपीच्या बरोबर मिळाली। मला असं वाटतं की महाराष्ट्रातला हा विजय बिहारमध्ये पोटनिवडणुकीत 4 पैकी 4 जागा एनडीए पुढे, उत्तर प्रदेशमध्ये 9 पैकी 6 जागा भाजप पुढे आणि तसंच राजस्थानमध्ये 4 जागांवर भाजप पुढे। त्यामुळे देशातल्या या सगळ्या निवडणुकांमधलं चित्र हे सांगतंय की माननीय नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला जनतेने आपला विश्वास दाखवलेला आहे आणि महाराष्ट्रातला विश्वास अभूतपूर्व आहे। तुमचा पुढचा प्रश्न असणार मुख्यमंत्री पदाचं काय, तर एकनाथ शिंदेजी, देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार आणि भाजपचं केंद्रीय नेतृत्व याबाबतचा निर्णय घेईल। आज महायुती म्हणून आम्ही विजयाचा आनंद घेतोय। खूप खूप धन्यवाद। महाराष्ट्र में मतदाताओं ने जो भाजपा महायुति को जबरदस्त जीत दिलाई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी फडणवीस और अजित दादा पवार, रामदास आठवले आरपीआई के इन सब ने मिलकर जो चुनाव अच्छी तरह लड़ा, जो सरकार अच्छी तरह चलाई, विशेषकर मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष लाभ की राजनीति और अप्रत्यक्ष लाभ की राजनीति होती है। अप्रत्यक्ष लाभ की राजनीति में जो पायाभूत सुविधा होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, वंदे भारत मेट्रो होती है, सड़क होती है, पानी होता है, और प्रत्यक्ष लाभ में लाडली बहना होती है, किसान सम्मान होता है, जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल का विषय होता है।
इसका एक बहुत सुरेख मिलाप एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी और अजीत दादा ने किया और इसलिए जनता ने पूरा भरोसा रखा। साथ ही 2019 में माननीय शरद पवार साहब ने आदरणीय उद्धव जी को लेकर बीजेपी का अलायंस जो तोड़ा, वो माननीय बाला साहब ठाकरे जी के वोटर्स को पसंद नहीं आया। और जब एकनाथ शिंदे बाला साहब जी का हिंदुत्व का धनुष्यबाण, हिंदुत्व का शिवसेना ये नाम भाजपा के साथ मेन स्ट्रीम में ले आए, तो लोगों ने उनको भी बहुत अच्छी तरह से उसका स्वीकार किया। ये आज दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि बिहार में 4 में से 4 जगहों पर एनडीए आगे है, उत्तर प्रदेश में 6 जगहों पर एनडीए आगे है और राजस्थान में 4 जगह पर आगे है। तो देश में ये बता रहा है कि देश की जनता का फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर उन्होंने अपना विश्वास जताया है। आपका सवाल ये होगा कि मुख्यमंत्री किसका होगा, कौन होगा, तो एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व साथ मिलकर इस विषय में निर्णय करेंगे और आपको बताएंगे। आज महायुति विजय का जश्न मना रही है और महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था इनका बयान, जिस पर चर्चा करेंगे कि लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर, जहां पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस का घर की तस्वीरें। वहीं आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस चुनाव जीत चुके हैं। नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस की जीत तय हो गई है और जो लगातार मेहनत कर रहे थे, मुख्यमंत्री का चेहरा है। और इस बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि अमित शाह ने अजीत पवार से फोन पर बात की, एकनाथ शिंदे से फोन पे बात की और कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि देवेंद्र फडणवीस से भी उन्होंने फोन पे बात की। देखिए, एक क्वालिटी होती है एक लीडर की। अमित शाह ने जिस तरीके से रणनीति तैयार की थी, कोर ग्रुप की बैठक पे सभी को बुलाकर बात की थी, तो जीत होते ही तीनों को उन्होंने फोन करके बधाई दी है। अमित शाह ने अजीत पवार से फोन पे बात की है, अमित शाह ने एकनाथ शिंदे से फोन पे बात की और तीनों को ही जीत की बधाई दी है। यही लीडरशिप क्वालिटीज हैं, जहां पर आप कार्यकर्ताओं को जीत का सेहरा पहनाते हैं, अपने स्थानीय नेताओं को भी जीत का, बिल्कुल जैसे हम आपको बता रहे थे कि स्थानीय नेताओं को लगातार, जैसे देवेंद्र फडणवीस को फोन किया उन्होंने, साथ में अजीत पवार को फोन किया और एकनाथ शिंदे को फोन करके कहा कि आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी मेहनत रंग लाई है। अब देखिए, लगातार जीत का जश्न, लेकिन सवाल वहीं का वहीं कि कौन होगा महाराष्ट्र का राजा, कौन होगा जो महाराष्ट्र की कुर्सी पर करेगा राज। इस बीच में सर्वेश्वर जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर्वेश पाठक जी, आप ये समझाइए कि अब ये सारी गुत्थी यहां पर आकर अटक जाती है। पहला कि महाराष्ट्र में चेहरा कौन, और दूसरा जो काम लाड़की बहन योजना ने महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए किया, वही काम झारखंड में बीजेपी के लिए महिलाएं क्यों नहीं कर पाई? देखिए, वहाँ पे कहीं ना कहीं झारखंड में वो जो बीजेपी का कैंपेन चला, वहाँ पे वो सचमुच मैया योजना के कारण महिलाओं का जो रुझान है वो जेएमएम गठबंधन की ओर चला गया। लेकिन वहाँ पे अभी देखिए, अभी सीटों का अगर देखें तो उतार चढ़ाव चल रहा था। जहाँ कभी जेएमएम 35 सीट्स पे लीड में थे, अभी घट के 28 पे आ गए हैं। तो ये अभी वहाँ पे चल रहा है कमोबेश जो स्थिति है, जबकि हम सब ने देखा है कि ये 1 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाती थी, लेकिन झारखंड में अभी उपापो अभी भी बना पड़ा है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कांटे की टक्कर रही, बराबर भी रहे, तो बीजेपी सरकार बना लेगी? कांटे की टक्कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जेल गए हेमंत सोरेन, उस सब के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं मैया योजना जो है वहां पे उनके लिए वरदान साबित हुई है। लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जीत की बधाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस आज दो जीत की बधाई उन्हें मिलनी चाहिए। एक तो प्रियंका जी जीत रही हैं, दूसरा झारखंड में अगर सरकार वापस होती है तो उनकी सरकार वापस होती है, गठबंधन की सरकार। लेकिन अगर उनका परफॉर्मेंस आप देखो, महाराष्ट्र इसलिए इंपॉर्टेंट है अदिति जी कि लोकसभा के परिप्रेक्ष्य से भी देखेंगे तो भारत का सबसे दूसरा बड़ा राज्य है, जहां 48 सीटें लोकसभा के लिए आती हैं।
उसके बाद भारत का फाइनेंशियल कैपिटल बॉम्बे हो गया, और उस सब चीज़ों को लगा के अगर आप देखें, इनका एक नारा था भाई युवा बेरोजगार है, किसान नाराज है। महाराष्ट्र में वो जो प्याज वाले किसान थे वो कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे थे बीजेपी से, लेकिन उनको भी साधने की, चाहे सोयाबीन किसान का एमएसपी देना, ये सारी योजनाओं का फल जो दिया 2.5 साल में, ये जो एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बना के बीजेपी ने, वो इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री आज तक नहीं आई थी बीजेपी की भी। वो अपने 2014 में कह रहा हूं ना, उसके भी टैली से आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है? 10.5% का वोट परसेंटेज हो गया है महाराष्ट्र में, जो कि ये लोकसभा चुनाव के बाद किस तरीके से कुलाचे मार रहे थे राहुल गांधी जी। अब क्या स्थिति है कांग्रेस का, इस पे भी विचार होना है, क्योंकि आप भ्रम की स्थिति, झूठ फैला के आप कोई काम एक बार कर सकते हो, नहीं कर सकते। अगर युवा बेरोजगार होता, महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है झारखंड के मुकाबले, अब देख लीजिए। बिल्कुल, तो वहां आपके पे इन तमाम स्थिति... आरोपों का जवाब ले लेते हैं अब्बास हाफिज साहब से, समय कम है। अब्बास साहब क्या कहेंगे आपके